नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई, बटोई विज़न में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जब भी आप अभी देख रहे होंगे कि आपको एक विशेष आपको एक कोई शोरूम का आज मैं आपको जो है क्या बोलते हैं विज़िट करवाने जा रहा हूँ। जब भी हम लोग मान लीजिए कोई साइकिल खरीदने वाले हैं या मान लीजिए सपोज़ करो कि हम लोग किसी तरह से कोई ई-साइकिल का प्लान करें या हम मान लीजिए अगर बच्चों के लिए अगर कोई साइकिल वगैरह के अगर प्लान कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे नियर बाय के अंदर कोई एक अच्छा ऐसा शोरूम जहाँ हमें भरपूर रेंज और इकोनॉमिक रेंज भी मिल पाए। अगर हम ऐसा अगर सोच रहे हैं और सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आज आपको साइकिल, ई-साइकिल और बच्चों की साइकिल की पूरी रेंज और सर्विस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। अभी दोस्तों मैं जयपुर साइकिल हब मॉल रोड जयपुर यानी विद्याधर नगर जयपुर के अंदर आया हुआ हूँ, जहाँ पर कि मिस्टर सुनील यादव जी जो हैं इस शोरूम के ऑनर हैं। अभी हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके पास किस तरह से क्या कुछ रेंज है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर विजिट करवा देता हूँ। जाहिर है कि अभी तक हमने अपने जीवन में साइकिलें बहुत सारी देखी है, तो ये देखते ही समझ ही सकते हैं हम लोग। ये साइकिल की एक रेंज मेरे को नज़र आ रही है, ये कुछ बच्चों की नज़र आ रही है, ये कुछ इलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स वगैरह नज़र आ रही है। मुझे लगता है ये कुछ बच्चों की है ना? बच्चों की रेंज वगैरह है। तो हम ज़्यादा समय समय ना गँवाते हुए सुनील जी से मुखातिब होना चाहेंगे, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। नमस्कार साहब सुनील जी। नमस्ते सर। हेलो। सुनील जी हम आपसे थोड़ा-सा जो है क्या बोलते हैं जानकारी लेना चाहेंगे। थोड़ा अपने बारे में बताएँ और उसके बाद में हम चाहेंगे कि साइकिल के बारे में आगे। नमस्ते। हमारी फर्म जो है वो जयपुर साइकिल हब है और मेरा नाम सुनील यादव है। मेरे को इस फील्ड के अंदर लगभग 7 साल हो गए हैं और हमारे जयपुर में 2 स्टोर्स हैं। एक अम्बाबाड़ी विद्याधर नगर में है और एक मानसरोवर मध्य मार्ग पे है। ओके, मैं केवल एक ही शोरूम समझ रहा था। बहुत बढ़िया, फिर तो आपने जयपुर को पूरे को कवर कर दिया। हाँ, एक्चुअली हमें मानसरोवर से काफ़ी डिमांड्स थी कि आपका उस एरिया में भी हो, तो हमने फिर वहाँ पे भी खोला है। बहुत अच्छी बात। ये भी एक दोस्तों एक प्लस पॉइंट मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मानसरोवर जयपुर का विद्याधर नगर और मानसरोवर के बीच में काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है और मुझे लगता है कि जयपुर के 2 अलग-अलग अपार्ट एरिया हैं, जहाँ के लिए हम लोगों को एक ही एंटिटी से हम लोग जो है वो परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। सुनील जी साहब ये बताएँ कि आपका जो जयपुर साइकिल हब है, उसको करीब कितना समय आपको हो चुका है और यहाँ किस तरह की क्या रेंज है? उसके बताएँ। हमें 7 साल लगभग हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें लोगों से मिला है। नॉर्मली हम ब्रांड में ही काम करते हैं। जो लेटेस्ट में जितने भी ब्रांड चल रहे हैं, हमने वो रखे हुए हैं। ब्रांड में क्या होता है कि सर्विस की बार-बार नीड नहीं होती है। पैसा एक बार लगता है, लेकिन आपको वो यूज़फुल है कि वापस रिटर्न दे रहा है वो। नहीं तो बार-बार जैसे चेन उतरना है या और दूसरी पार्ट्स खराब होना है। अब साइकिल लोगों की मजबूरी नहीं है। अब वो कहीं न कहीं हेल्थ से जुड़ गया है। बहुत अच्छी तो बात, बहुत अब वो दुकान पे उसको ठीक कराता रहेगा, तो उसका जो वो कंटिन्यूटी बन रही है ना, वो खराब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये है कुछ अच्छा दें जो लाइट वेट चले और चलाने वाला उसको एन्जॉय करे। बहुत अच्छी बात सुनील जी, ये भी एक अच्छी चीज़ हमें हम समझते हैं कि हेल्थ के लिए आज जो है साइकिल हमारे लिए पहले हमारी मांग होती थी, डिमांड होती थी, मजबूरी होती थी कि हमें साइकिल जो है वो क्या करनी है, हमें साइकिल ही चलानी है, साधन हमारे पास नहीं होते थे। आज हमारे पास फाइनेंशियली इतने साउंड हो चुके हैं कि आज हम हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है वो साइकिल को ज़्यादा अच्छी सुबह-शाम चलाते हैं, चाहे दिन में आप ओडी में ही क्यों ना घूमते हों। तो सुनील जी साहब हम चाहेंगे कि आप मुझे 2-3 अच्छे मॉडल्स जो हैं उसके बारे में बताएँ, क्योंकि आज मैं विशेष रूप से जो है वो ई साइकिल के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिससे ये पता चले कि हमारे यहाँ कौन-कौन सी ई साइकिल्स हैं और उनकी क्या कुछ परफॉर्मेंस है। तो आप मुझे प्रॉपर उसी जगह आप मुझे लेके चलें, कहाँ पर है अपनी? बताएँ मैं साहब। ये शुरू करना चाहूँगा। जी। अच्छा, अच्छा, बहुत ये बढ़िया। हमारा ई सेगमेंट है। ओके। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है। इलेक्ट्रिक साइकिल में मेनली 3 चीज़ें इन्होंने दी होती हैं। एक मोटर दिया हुआ होता है, सॉरी बैटरी, मोटर और या एक्सीलेटर। नॉर्मल साइकिल की तरह हम इसको चला सकते हैं। मान लीजिए हम थक रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वापस भी आना होता है और धूप तेज है, गर्मी है, ट्रैफिक है, तो थक गए तो हम उसमें यहाँ इलेक्ट्रिक हमारा यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैडल मारने हैं। नॉर्मल साइकिल है, यहाँ से चाबी की को ऑन किया और एक्सीलेटर दिया, तो ये अपने आप चल रही है।
बहुत बढ़िया। सुनील जी साहब ये बताएं कि ये कौन सी कंपनी की है? ये और ई मोटो रोड का है। इंडिया में ये लगभग 4 साल से है, पुणे की कंपनी है। इंडिया से बाहर भी इन्होंने लगभग 15-16 देशों में अपने स्टोर खोले हैं। ओके। और इस टाइम पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये टॉप पे चल रहा है। ओके। हाँ, इन्होंने रेंज भी अपनी पूरी मेंटेन कर रखी है। बिल्कुल मतलब अपन कह सकते हैं ना सबसे सस्ती, तो ये सबसे सस्ता सेगमेंट है। बात ये नहीं है कि सस्ता वर्ड सुनते ही हम सोचते हैं क्वालिटी में क्वालिटी। कॉम्प्रोमाइज होगा, पर यहाँ उल्टा है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक्चुअली हम अदर ब्रांडों से हम कंपेयर करते हैं तो इसका एवरेज उनसे 5 से 10 किलोमीटर ज्यादा है। क्यों? क्यों मेरे कहने से नहीं, एक्चुअली इनकी बैटरी जो है, उनकी बैटरी है 5.4 AH और इनकी बैटरी है 7.4, तो इसलिए इनका एवरेज ज्यादा है। दूसरा, इन्होंने यहाँ की सिस्टम दिया है ऑन ऑफ का, तो इससे सेफ्टी फीचर्स भी हो गए। जो एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें एक फीचर नहीं है, वो है ऑटो कट। एक्चुअली जब बच्चा या कोई बड़ा आदमी साइकिल चला रहा है तो ये साइकिल ही, अब ई पे हम आ जाते हैं और टायर अपने आप जैसे चल रहा है इसका, तो हमने ब्रेक लगाया तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, तो गिरेंगे नहीं हम, ऑटो कट हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ई मोटो रोड हमें ये प्रोवाइड करा रहा है, ऑटो कट है। बाकी जो नॉर्मल साइकिलों में होता है जैसे डिस्क ब्रेक्स है, एल्युमिनियम रिम है, फ्रंट शॉकर है, तो ये सारी चीजें इसमें। बाकी अभी लेटेस्ट में रेस्पॉन्स सुपर डुपर है। डिस्काउंट्स इनके अभी जो फेस्टिव सीजन है इसमें डिस्काउंट्स बहुत अच्छे दे रखे हैं। अभी बड़ा अजीब है, मतलब अभी इसने कंपनी ने 50 लाख के गिफ्ट्स अभी हैं, दिवाली के बाद वो उनको देंगे। उसको ड्रॉ कह सकते हैं। हाँ, ड्रॉ कह सकते हैं। मान लीजिए अगर आप साइकिल खरीदते हैं हाँ, तो लकी ड्रॉ में है 50 लाख। ईवी इलेक्ट्रिक कार इनका फर्स्ट प्राइज है, आईफोन प्रो मैक्स है और वॉचेज हैं, बहुत बहुत कुछ है। सुनील जी हम थोड़ा सा पहले एक बार वापस इसी पर आते हैं। आपने ये बहुत अच्छा बताया कि ऑटो कट, यानी यहाँ अगर इसको आपने ऑफ कर दिया तो बैटरी भी यूज नहीं होगी। अगर आपके मान लीजिए ऑन है और आपने ब्रेक लगाए तो ऑटो क्या होगा, वो पहिया जो घूम रहा है वो बंद हो जाएगा। हम अपने बच्चों की सेफ्टी को बहुत जाहिर की वेटेज देते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारे बच्चे की साइकिल अचानक गिरने का डर नहीं होता है। मैं थोड़ा बैटरी, क्योंकि देखिए विशेष क्या होता है कि मैं इसमें सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको सुन के अच्छा लगेगा। ये हम कह रहे हैं कि बच्चों के लिए, मेरे पास कस्टमर वो भी हैं जो 60+ हैं, उनको अपने छोटे मोटे काम करने होते हैं, फिट भी रहना होता है, वो दोनों चीजें इससे पूरी हो रही है। मैं अब ओवरऑल में साइकिल के बारे में आपको बताता हूँ। बिल्कुल बताएं साहब। जैसे एक बार बीच में आपको रोकते हुए कहना चाहूंगा, जो एक होता है ना एज ए कस्टमर, मान लीजिए मैं आपके यहाँ कस्टमर आया हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं वही चीज एज ए हमारी जो दर्शक है वो भी हो सकता है वही चीज जानना चाह रहे हो कि हमारी बैटरी की परफॉर्मेंस कितनी है। और हम अगर साइकिल चला रहे हैं तो वो साइकिल जो है वो जिस समय बैटरी यूज नहीं ले रहे हैं, क्या उस समय थोड़ी भारी चलती है एग्जैक्टली नॉर्मल वे में चलती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये सब नहीं पूछते हैं, बिल्कुल घर की तरह बात है, ये सबको नहीं पता होता है। देखिए क्या होता है, ये फुल बैरिंग पे होती है, 19-20 फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर बैटरी है, मोटर है, तो साइकिल में हल्का सा वेट हो गया, तो हल्का सा 19-20 इसमें फर्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं है कि हम थक रहे हैं या कुछ और है। बाकी 19-20 फर्क महसूस होता है। वो केवल वेट का रीजन है, बाकी ऐसा कोई जो अंदर गेयरिंग है उससे कोई नहीं, उससे कोई ऐसा नहीं, वो सपोर्टिव है, वो सपोर्टिव है। बैटरी कैपेसिटी बताएं सर, अगर इसको हम ऐसे समझते हैं, एक्चुअली क्या है, ये जो बैटरी है ना, ये रिमूवेबल है। मान लीजिए मैं फ्लैट्स वगैरह में रहता हूँ तो साइकिल को चार्ज करने के लिए ऊपर कैसे ले जाऊंगा, तो यहाँ से इसकी हम की को घुमाएंगे और ये बाहर आ जाएगी। अब हम फ्लैट के अंदर जाके अपने बिल्डिंग्स वगैरह में जहाँ रहते हैं वहाँ इसको चार्ज कर सकते हैं, ऑफिस में चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करके लाके भी बिल्कुल ईजी है। इसको वापस ऐसे हम लगाएंगे, ओके हो गया। बहुत प्यारी चीज लगी है। होता क्या है कि हमारी कई बार पार्किंग वास्तव में काफी दूर होती है और वहाँ हमें पॉइंट नहीं मिलता है। बहुत अच्छा। लैपटॉप की तरह इसका अडेप्टर आता है, जो हम 3 से 4 घंटे इसका चार्जिंग टाइम है, उसमें फुल चार्ज हो जाती है। कितने किलोमीटर ये एवरेज देती है? हम और जो इसको सिंगल चार्ज करते हैं उसमें 28 to 30 किलोमीटर इसका परफॉर्मेंस रहता है। और स्पीड की हम बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट स्पीड 25 रहती है। किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल की हाईएस्ट स्पीड 25 ही होगी, ये नॉर्म्स में है, क्योंकि इससे ज्यादा तेज चलेगी तो गिरने का डर रहता है, तो ये फिक्स की हुई होती है कि 25 चलेगा वो। मतलब 20-25 की रेंज में आराम से आप चल सकते हैं। और 28-30 किलोमीटर करीब जो है एवरेज है। हाँ। 28-30 का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब करते हैं
तो 15 किलोमीटर तक उनको जाना है। अगर 20, 22, 25 तक भी जाना है तो 5-7 किलोमीटर वो चला सकते हैं। चला भी सकते ठीक है, अच्छी बात है ना। 28-30 की रेंज ठीक है। और अगर कुछ जिनको वैसे घूमना है, मान लीजिए कि 10-15 किलोमीटर चले और 5-7 किलोमीटर खुद चलाना, तो एक्सरसाइज का पार्ट भी हो गया। अच्छा लगा सुनील जी। अब हम, मुझे लगता है कि इसके ऊपर 2 चीज़ों पर और आना चाहूँगा। हाँ। एक तो रेट रेंज क्या है इसकी? सर ये नॉर्मली ई मोटर रोड की ही हम बात करें, 25,000 से स्टार्ट होके इनकी जो ई साइकिल्स हैं वो 5 लाख तक आती है। हाँ, हमारे पास स्टोर पे 75,000 तक की अवेलेबल है। मैं 25 से लेकर 75। हाँ, जयपुर में काफी अच्छा रेस्पॉन्स होने के कारण कंपनी ने मेरे को पूरा जयपुर दिया हुआ है। तो यहाँ का सारा सर्विस वगैरह का पार्ट जो है वो भी मैं ही हैंडल करता हूँ। आप ये कह सकते हैं एक तरह से कंपनी का आउटलेट हमें दिया हुआ है। बहुत अच्छा। राजस्थान में टॉप कर रहा था, अभी थोड़ा सा कंपटीशन में ऊपर नीचे चल रहा है। बाकी एनी टाइम मेरे पास 30 साइकिल्स अवेलेबल रहती हैं। ये 25 की रेंज वाली, ये 25 की रेंज और वाली इससे है। ऊपर वाली कौन सी इससे ऊपर वाली ये है 75,000 का है। थोड़ा जानना चाहेंगे दोनों में अंतर क्या है? अच्छी चीज़ है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मुझे व्यक्तिगत खरीदना है तो फिर मैं वास्तव में इसी को बड़ी प्रेफर्ड करूंगा, क्योंकि 10-5 किलोमीटर में चल सकता हूँ, 25-30 किलोमीटर मेरे को क्या हो गया, मुझे ई साइकिल मिल गई। अंतर क्या है सुनील जी दोनों के? इसके अंदर जैसे डिस्प्ले वगैरह आ जाएंगे, गियर्स आ जाएंगे, सस्पेंशन हैवी हो जाएगा, एवरेज बढ़ गया। अभी इसका एवरेज जो था वो 25 to 30 था। ओके। और यहाँ इसका एवरेज हो गया 55 to 60। ठीक। तो बैटरी पावरफुल हो गई। ये बैटरी 13 AH की है। ब्रेक वगैरह सब कुछ प्रॉपर है? हाँ, डिस्क ब्रेक्स आते हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स में जैसे लाइट आ गया, हॉर्न आ गया, पूरा डिस्प्ले है जो आपका एवरेज वगैरह और किलोमीटर वगैरह सब बता रहा है। सुनील जी एक चीज़ और बताएं कि हाँ। जो है हम चलते भी रहते हैं, एक चीज़ ये बताएं कि मान लीजिए सपोज करो कि किसी को 75 में लेनी है, मान लीजिए 25 लेनी है, और एट द मोमेंट अगर उतना पैसा नहीं है, तो क्या फाइनेंस की भी हाँ। व्यवस्थाएं हैं? सर बजाज कार्ड से फाइनेंस हो जाता है और लोग ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं लोग, है ना? लोग ले रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। बजाज में एक्चुअली क्या है, जीरो कॉस्ट पे हो जा, डाउन पेमेंट नहीं है। तो और कभी कभी उनके वो भी चलते रहते हैं, मतलब स्कीम्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह, तो उसमें जो इंटरेस्ट फ्री EMI भी हो जाती है उनकी। अच्छी बात है दोस्तों। अगर पूरा पैसा भी नहीं है और आप प्लान कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इस दीपावली पर भी अगर आप दो पर्पज से अगर आप खरीदते हैं कि मुझे एज ए इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदनी है, तो भी आपके लिए ठीक है। और अगर आप सोचते हैं मुझे शाम सुबह साइकिल भी चलानी है और जब चाहूँ तब मैं उसको ई बाइक के रूप में चला पाऊँ, उसके लिए भी बहुत यूनिक है। रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों, बहुत प्यारी चीज़ है। दीपावली पे जरूर इस शोरूम को विजिट कीजिएगा, जो कि अम्बावड़ी नए खेड़े के अंदर जयपुर साइकिल हब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमारी यात्रा अभी चल रही है, अभी बने रहिए, क्योंकि अभी हम लोग बुजुर्गों की साइकिल पर आने वाले हैं, बच्चों के सेगमेंट पर आने वाले हैं और कुछ और बताने वाले हैं। सुनील जी आप मुझे बताएं कि जैसे ई साइकिल का अपन ने बात कर लिया है ना, अब साथ में ये तो मुझे लगता है सारी ये तो नॉर्मल्स में होंगे। हाँ, ये नॉर्मल्स में। नॉर्मल कहाँ से शुरू हो जाती है? मतलब सर नॉर्मल साइकिल ब्रांड में अगर हम लेते हैं तो ये 5,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और इससे अगर नीचे हम कुछ लेते हैं तो लोकल आता है, उसमें फिर परेशानियां ज्यादा रहती हैं। और इसमें गियर भी आ जाते हैं? नहीं, गियर की साइकिलें वैसे तो 10,000 से शुरू होती हैं, लेकिन हम अगर रिकमेंड करें अच्छी साइकिल जिसमें अच्छे ओरिजिनल गियर्स लगे हों तो 13-14,000 से स्टार्ट होता है। मतलब ये हो गया कि एक होगी साइकिल, एक होगी गियर साइकिल, और एक होगी ई साइकिल। ई साइकिल का सेगमेंट अभी नया है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो गाड़ियां हैं ये किस चीज की है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? कि ये इलेक्ट्रिक कार और बाइक्स होती हैं जो 1-1.5 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे को दे देते हैं। ओके। कैमरामैन साहब मैं चाहूंगा कि बड़ी प्यारी है, मुझे मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी ये वाली जो चीजें हैं। तो ये केवल बच्चों के लिए है? हाँ, ये बच्चों के लिए। तो ये इनमें भी बैटरी? हाँ, इनमें बैटरी है, चार्ज होती है। ये लगभग 2 घंटे चलती हैं। ये कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं? मतलब फ्लोट में रहता है या पार्क में ले जा सकते हैं? कहाँ तक इनके नहीं, कहाँ ले जाते हैं बच्चे को? लोग गली में ही चलाते हैं या छत पे चलाते हैं या स्पेस, गार्डन का स्पेस होता है उसमें चलाते हैं। कितना चलती है ये? 2 घंटे में, किलोमीटर का हमें आइडिया नहीं है। लगभग 2 घंटे चल जाता है। 1 से लेकर 8 साल तक के बच्चे? हाँ, 1 से लेकर। एक्चुअली ये मैनुअल भी चलती है, अपने हाथ से भी बच्चा चला सकता है, रिमोट से भी कंट्रोल होती है। अगर कोई बुजुर्ग भी कोई बैठ के अगर कोई इसके ऊपर घर में घूमना चाहे तो वो भी चल सकते हैं? वेट तो ले लेते हैं? वेट नहीं ले पाते, मतलब प्योरली ये बच्चों के लिए। प्योरली बच्चों। थोड़ी रेंज भी बता दें फिर आप, है ना?
हाँ, ये कार्स वगैरह थोड़ा इधर आ जाए, कैमरामैन साहब दिखाएं आप, है ना, क्योंकि आजकल क्या होता है देखिए, हर कोई अपने बच्चों के लिए बहुत ध्यान देना चाहता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। आज मान लीजिए मुझे अपने बच्चों के लिए, पोते पोती वगैरह के लिए, दोते दोती के लिए लेना है, तो क्या रहेगा, मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही होंगी, है ना, कि मैं डेफिनेटली उनको जन्मदिन पर या किसी फेस्टिवल के ऊपर इस तरह की चीज मैं देना चाहूँ। मुझे लगता है एक गिफ्ट के रूप में भी दी जा सकती है, बड़ी प्यारी चीज है। थोड़ी रेंज बताएं साहब, किस सर, range? ये जो कार्स होती हैं ये 7,000 से स्टार्ट हो जाती हैं Only? और 15,000 तक आती हैं। बाइक्स जो हमारी है वो 4,500 से स्टार्ट होके वो भी 13-14,000 तक आती है। ठीक है, ये रेंज मतलब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। लोग लेते हैं, लोग खूब लेते हैं, बर्थडे वगैरह पे खूब परचेस करते हैं। बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको जो है एक पूरा खिलौना भी हो गया, और आपके लिए एक फैसिलिटी भी होगी, सीखने के लिए भी होगी, कुछ थोड़ा घूमने का भी होगा ना उसमें। बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे साहब? हमने सर, साइकिल, मैं आपको साइकिल्स में बताना चाहूँगा, जो लोगों को अभी नहीं पता है। ओके, ये एक साइकिल है हमारे पास, ठीक है ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा दिख जाए आपको, जी। दिखाना भी है। स्टाइडर ए टाटा प्रोडक्ट, प्रॉपर टाटा, प्रॉपर टाटा ए टाटा ओके। प्रोडक्ट। स्टाइडर, स्टाइडर नाम से टाटा की साइकिलें आती हैं। टाटा साइकिल में आ चुका है? हाँ, आ चुका है। आप सब ब्रांड भी या उस तरह से कुछ बोल सकते हैं। खराब न के बराबर, मेंटेनेंस जीरो, मजबूत साइकिल है। हम मतलब हेल्दी आते हैं, काफी हाइट उनकी ज्यादा होती है, आंख बंद करके टाटा की साइकिल दे देते हैं। इतने ज्यादा ब्रांड आ रहे हैं, मतलब बहुत हजारों में ब्रांड है, तो कस्टमर कई बार कहता है हम किस पे विश्वास करें। इस पे आपके पास ये आपके 5 नए ब्रांड हैं, पुराने वाले हैं नहीं, कुछ बंद हो गए, उस दूसरी दुकान पे जाते हैं तो उनके नए 5 ब्रांड हैं। तो जब मैं उनको टाटा दिखाता हूँ स्टाइडर, तो वो आंख बंद करके कहते हैं कि टाटा का बनाया हुआ है या उससे मतलब रिलेशन है तो अच्छा ही होगा। मतलब अब मेरे को कुछ बोलना, हाँ, पहला क्वेश्चन ये जरूर आता है कि टाटा कब से बना रहा है। सबसे, तो टाटा को लगभग 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, पिछले 3-4 साल से तो फुल फॉर्म में है। मतलब लेटेस्ट जितने भी मॉडल्स हैं, अब जैसे ये नॉन गियर साइकिल है, नॉन गियर साइकिल में वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स दे रहा है, ये अभी तक की किसी साइकिल ने नहीं दिए नॉन गियर में। एक्चुअली ये गियर्स की साइकिलों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बस ये टाटा प्रोडक्ट में दिखाता हूँ कस्टमर को, स्टाइडर उनको याद हो गया है, अपने आप से आके मांगते हैं, रिकमेंड करते हैं। एक्चुअली ये रिपेयर होने न के बराबर आती है। स्ट्राइडर बाय चांस में कुछ खराब होता है, अगर लगता है कि ये गारंटी पीरियड में नहीं होता है, तब भी बहुत जगह टाटा बदल देता है। वो कह रहा है कि नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज, मतलब क्वालिटी एक नंबर। मतलब ये सिंपल साइकिल है, हाँ, नॉन गियर भी है। हाँ, और इस साइकिल के बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेट है, जिनका वजन ज्यादा है या मजबूत साइकिल चाहिए, हट्टा कट्टा बंदा आता है जो कह रहा है मैंने पता नहीं कितनी साइकिलें तोड़ दी, मजा नहीं आ रहा, वहाँ ये इस तरह की टाटा की जो साइकिलें हैं 29 इंच में जो आती हैं, स्मूथ चल रही हैं, पूरी मजबूत साइकिलें हैं, रिपेयर होने नहीं आती। किस रेंज में है साहब ये, सुनील जी? ये सर टाटा की जो साइकिलें हैं, जो ऊपर वाली रेंज की हम बात करते हैं, तो ये 8,000 के आसपास से शुरू होके 15,000 तक में आ जाती है। हाँ, वैसे नॉर्मल हम टाटा की साइकिलों की बात करते हैं जिनमें मान लीजिए आगे शॉकर्स नहीं है या डिस्क ब्रेक नहीं है, तो वो 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साइकिल में टाटा आ गई है, विशेष बात यह है, और इतनी मजबूत कि मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो बॉडी बिल्डर हैं, हैवी वेट हैं, जिनकी हाइट बहुत अच्छी है, जिन लोगों को लगता है कि अचानक कहीं कोई साइकिल मिस हैपनिंग ना हो जाए, उनके लिए शायद ये वाली साइकिल जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ सब इसमें भी टाटा ने बहुत अच्छी वेराइटियां निकाल बच्चों रखी के लिए, हैं। और यहाँ साहब बताओ ना, मतलब बच्चों लोग के लिए। एक्चुअली क्या है, हाँ। छोटी साइकिलों में एक प्रॉब्लम रहती है, ये बार बार चेन बहुत उतरती है या इस तरह की चीजें जो होती है ना, टाटा की साइकिल में नहीं होती। जो कस्टमर नहीं होता, बहुत जिसको बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ऐसा लगता है यार इसको क्या दें, आंख बंद करके टाटा दे देते हैं। स्टाइडर को अभी ये बच्चों की साइकिल 2022 का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड स्टाइडर को मिला है। टाटा स्टाइडर को 2022 का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, वो अपनी परफॉर्मेंस हर जगह दिखा रहा है। जो टाटा है वो हर जगह ही, मतलब आप देख सकते हो, क्या बोलूं मैं, कितना भी बोले टाटा के बारे में का। बहुत बढ़िया बात। तो मुझे लगता है मोटा मोटी हमारी व्यू शायद कंप्लीट हो गया है, कुछ और कुछ है तो आप मुझे नहीं, कंप्लीट है सर।
हाँ, अभी बस ये है ई साइकिल बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है। देखो हम लास्ट में बात करते हैं, पोल्यूशन नहीं है, साउंड नहीं है, हेल्थ के हिसाब से लोग यूज कर रहे हैं। मैं सुबह सुबह मैं भी साइकिलिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, तो मेरे को मेरे जो कस्टमर हैं वो मिलते हैं और वो रेगुलर चला रहे, तो अच्छा लगता है देख के। तो ये है, कुछ लोग जैसे किसी का 10 किलोमीटर का अपना ऑफिस का रनिंग है तो वो यूज कर रहा है, तो 7 पैसा पर किलोमीटर इसका कॉस्टिंग आता है। अगर हम लाइट की बात करें तो 70 पैसे में 10 किलोमीटर। अब इससे अच्छी तो और एवरेज क्या चाहिए अपने को। बस एक सेकंड, हल्का सा मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, आप बने रहिए यहीं पे। दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, इधर कैमरा में साफ दिखाएं, यहाँ आपका सर्विसिंग इधर दिखाएं आप, है ना, ये देखें आप, ये यहाँ पर क्या है, इनका सर्विसिंग सेंटर भी है और मेन रोड पे आपका शोरूम है। अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि ये जो सेंटर है, जो अम्बावड़ी विद्याधर जो है उसके अंदर है, वो सेंटर यहाँ पर एक नॉर्मल साइकिल से लेके बच्चों की साइकिल, ई साइकिल, सभी तरह की साइकिल्स यहाँ उपलब्ध है। और इस शोरूम को मैं व्यक्तिगत रूप से रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि इसको मैंने प्रॉपर देख लिया है। मुझे लगता है कि आपकी टाटा ब्रांड की साइकिल, जो ई साइकिल है, वो वास्तव में बहुत जो है वो धूम मचाने वाली है। सुनील जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ना, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा यूट्यूब पर बटोही विजन के साथ। ये थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।